हेलो फ्रेंड, कुलदीप सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपके हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। वीडियो की अगली कड़ी में नया वीडियो हम लेके आए हैं, जिसमें आज हम टाइप ऑफ एडमिशन पढ़ेंगे। साइकेट्री के अंदर टाइप ऑफ एडमिशन फर्स्ट हम बोलते हैं बात करेंगे हम टाइप ऑफ एडमिशन, कौन कौन से टाइप के एडमिशन रहते हैं। तो दो तरीके के एडमिशन पढ़ेंगे हम, एक पढ़ेंगे वॉलंटरी एडमिशन, एक पढ़ेंगे इनवॉलंटरी एडमिशन। वॉलंटरी एडमिशन क्या होता है? वॉलंटरी एडमिशन वॉलंटरी का मतलब होता है अपनी इच्छा से, यानी कि कोई क्लाइंट क्या कर रहा है, अपने खुद को अपनी अपने आप क्या कर रहा है, एडमिट कर रहा है ना। वॉलंटरी एडमिशन क्या है? व्हेन ए क्लाइंट एडमिटेड सेल्फ, जब क्या कर रहा है क्लाइंट, खुद को क्या कर रहा है, खुद एडमिट करवा रहा है, उसको हम बोलते हैं वॉलंटरी एडमिशन। और इस कंडीशन में मरीज़ का जो इनसाइट है वो क्या होगा? प्रेजेंट होगा। इनसाइट का मतलब क्या है? इनसाइट इनसाइट तो इनसाइट का मतलब होता है पेशेंट इज अवेयर अबाउट his or her illness, या आप कह सकते हो वीकनेस, या आप कह सकते हो कोई उसकी डिजीज़ है। इन सभी कंडीशन के प्रति पेशेंट क्या होता है? अवेयर होता है। उस कंडीशन को बोलते हैं इनसाइट। प्रेजेंट है, और अगर इन सभी कंडीशन से के बारे में पेशेंट अवेयर नहीं होता है तो हम बोल देते हैं क्या है? इनसाइट एब्सेंट है ना। तो इनसाइट प्रेजेंट होती है और पेशेंट खुद को क्या कराता है? खुद एडमिट करवाता है, उसको हम बोलते हैं वॉलंटरी एडमिशन। नेक्स्ट है इनवॉलंटरी एडमिशन। और इनवॉलंटरी एडमिशन, पेशेंट इज एडमिटेड बाय अनदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन के द्वारा मरीज को क्या करवाया जाएगा? एडमिट कराया जाएगा। अब दूसरा पर्सन कौन हो सकता है जो उसको एडमिट करने वाला है? टाइप्स की बात करें तो या तो कौन हो सकता है, जैसे स्पेशल सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। स्पेशल सर्कमस्टांसेस जैसे क्या हुआ, मरीज जो है वो इंजर्ड और है ना। इंजर कैसे? जैसे पेशेंट ने खुद को इंजरी पहुंचा ली है, या खुद को उसने क्या किया, कोई सुसाइडल अटैम्प्ट किया और उसकी वजह से उसको क्या कोई इंजरी हो गई है ना। तो उस कंडीशन में पेशेंट को क्या किया जाता है? इमरजेंसी या सीवियर कंडीशन के अंदर एडमिट किया जाता है। जब वो क्या कर लेता है, कोई खुद को इंजरी कर लेता है या सुसाइडल अटैम्प्ट कर लेता है, उस कंडीशन के अंदर उसको हम बोलते हैं स्पेशल सर्कमस्टांसेस। स्पेशल सर्कमस्टांसेस ऑफ एडमिशन कहाँ कहाँ में लिए जाएंगे? तो जैसे पेशेंट किसके साथ है? डिप्रेशन के साथ में है, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी के साथ में है, कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया के साथ में है, और अगर मेनिया का पेशेंट है तो उन सभी कंडीशन में हम स्पेशल सर्कमस्टांसेस कहाँ मिलेंगे? इस पेशेंट को डिस्चार्ज करवाने वाला पर्सन जो है, जो पर्सन इस पेशेंट को ला के एडमिट कराएगा वही पेशेंट को क्या करवाएगा? डिस्चार्ज कराएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है। डिस्चार्ज बाई सेम पर्सन हु हैव एडमिटेड द पेशेंट, जिस मरीज ने पेशेंट को एडमिट कराया है वही पेशेंट को क्या करवाएगा? छुट्टी दिलवा के लेके जाएगा, डिस्चार्ज करवाएगा। दूसरा एडमिशन है एडमिशन अंडर रिसेप्शन ऑर्डर बाय एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के थ्रू कोई एप्लीकेशन आया और एप्लीकेशन जो है वो रिसेप्शन के पास में आया, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? पेशेंट को छुट्टी कर रहे हैं। उसके बाद पेशेंट को क्या कर रहे हैं? हम छुट्टी कर रहे हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऐसा जो है एडमिशन अंडर रिसेप्शन ऑर्डर बाय एप्लीकेशन। तो इसमें क्या होगा? पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। किसके लिए? सोसाइटी के लिए। पेशेंट इज़ डेंजरस फॉर सोसाइटी। सोसाइटी के लिए क्या होगा? डेंजरस होगा। और ये पेशेंट क्या कर देगा? अपनी इनसाइट को क्या कर देता है? खो देता है। इनसाइट एब्सेंट होगी एंड डिसएग्री फॉर एडमिशन। और पेशेंट जो है वो खुद से मान ही नहीं रहा होता है एडमिट होने के लिए। बट जैसे सोशल वर्कर है या नेबर जो उसके पड़ोसी है, वो क्या करते हैं? एप्लीकेशन दे देते हैं। कहाँ पे? कोर्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। और किस लिए? कि ये पेशेंट हमारे लिए क्या है? ख़तरनाक है, हमारे को नुकसान पहुंचा सकता है। तो पेशेंट को क्या किया जाए? हॉस्पिटल में एडमिट किया जाना चाहिए। तो ऐसा क्या कर देते हैं, जो सोशल वर्कर या जो नेबर्स होते हैं वो एप्लीकेशन दे देते हैं, और उसके आधार पे कोर्ट जो है वो ऑर्डर देता है हॉस्पिटल को, और वहाँ से क्या किया जाता है? पेशेंट को एडमिट किया जाता है। कोर्ट गिव द ऑर्डर, यानी कि कोर्ट ने क्या किया? ऑर्डर दे दिए। ऑर्डर देने के बाद सीधा ही हम पेशेंट को, ऐसे नहीं है कि जैसे कोर्ट का ऑर्डर आया कोर्ट बोलेगा कि इसको एडमिट कर लिया जाए और हम एडमिट कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। कोर्ट का ऑर्डर आता है और कोर्ट के ऑर्डर के बाद क्या किया जाता है? पेशेंट का MSE परफॉर्म किया जाता है। क्या परफॉर्म किया जाएगा? MSE
MSE का मतलब होता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। क्या परफॉर्म करेंगे? मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन परफॉर्म करेंगे, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। और मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन परफॉर्म करने के बाद उसको क्या करना होता है, हमें क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखना होता है। कितने टाइम तक? क्लाइंट को कम से कम 24 आवर टू 72 आवर्स क्या करते हैं, क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करता कौन है? तो करने के लिए दो तो क्या होनी चाहिए हमारे पास, रजिस्टर्ड गवर्नमेंट साइकेट्रिस्ट होनी चाहिए, है ना। दो तो रजिस्टर्ड गवर्नमेंट साइकेट्रिस्ट होना चाहिए, और एक जो है वो क्या हो सकता है, या तो गवर्नमेंट हो या क्या हो प्राइवेट हो साइकेट्रिस्ट। यानी टोटल तीन क्या होंगे हमारे पास, साइकेट्रिस्ट होंगे, जिसमें दो तो गवर्नमेंट होने चाहिए और एक गवर्नमेंट या क्या हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है। और हमने कहा था साइकेट्रिस्ट कौन होता है, तो साइकेट्रिस्ट वो पर्सन जिसने क्या कर लिया हो, जिसको क्या हो, साइकेट्रिक ड्रग्स के बारे में नॉलेज हो, और कम से कम उसके पास क्या हो, 3 साल का एक्सपीरियंस हो। ऐसा हमने पढ़ा था जब हमने टीम मेंबर की बात की थी तब, है ना। तो साइकेट्रिस्ट करेगा। और हॉस्पिटल शुड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, और हॉस्पिटल क्या करेगा, पेशेंट की इंफॉर्मेशन एवरी 6 मंथ से क्या करते रहता है, कोर्ट को देता रहेगा। एवरी 6 मंथ क्या की जाती है, कोर्ट को उस पेशेंट की कंडीशन बताई जाती है। और डिस्चार्ज जो है वो किसके आधार पे होगा, जब कोर्ट से ऑर्डर आएंगे कि पेशेंट को डिस्चार्ज करना है, तभी क्या किया जाता है, इस पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। डिस्चार्ज जो है कोर्ट ऑर्डर पे होता है ना। कोई भी आपने प्रोसीजर करना है उस पेशेंट का, उस पेशेंट पे कोई भी प्रोसीजर करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कोर्ट से कंसेंट लेना होगा। कंसेंट लेना होगा कहाँ से, कोर्ट से। अगर आपने क्या करना है, पेशेंट के ऊपर कोई भी प्रोसीजर करना है, तो कोर्ट से क्या लेना पड़ेगा आपको, ऑर्डर। नेक्स्ट एक होता है एडमिशन अंडर रिसेप्शन। रिसेप्शन के अंडर एडमिशन करना विदाउट एप्लीकेशन, बिना किसी एप्लीकेशन के क्या करना, एडमिशन अंडर रिसेप्शन। और इसमें क्या होगा, तो इसको अननोन एडमिशन भी बोला जाता है। किस नाम से जाना जाता है, अननोन एडमिशन बोला जाता है। क्या है, जब कोई पर्सन क्या हो रहा है, सस्पेक्ट हो रहा है, कैसा, मेंटली ऐसे लग रहा है कि ये क्या है, दिमागी तौर पे बीमार है। कैसे, जैसे वो क्या कर रहा है, अब नॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है, क्या कर रहा है, अब नॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है, और अननोन, और क्या कर रहा है, जो है यानी कि सोसाइटी के लिए डेंजरस टाइप का साबित हो रहा है, या जो है सोसाइटी के साथ अननोन टाइप का क्या कर रहा है, बर्ताव कर रहा है, ऐसा है ना। अब नॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है, अननोन टाइप का बिहेवियर शो कर रहा है। जैसे साइन सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कोई पर्सन क्या करता है, अपने कपड़े फाड़ के सोसाइटी के अंदर घूमता रहता है, या टीयर सेल्फ क्लॉथ। दूसरा, एग्जीबिशन ऑफ सेक्स ऑर्गन, जो है क्या होगा, जो भी पब्लिक प्लेस है वहाँ पे अपने सेक्स ऑर्गन को जो है एग्जिबिट करेगा, यानी कि शो करेगा। इसके अलावा वायलेंट बिहेवियर, यानी कि बहुत एग्रेसिव टाइप का बिहेवियर शो करेगा, तोड़फोड़ करता रहेगा। रिकरेंट एंटी सोशल एक्टिविटी, लगातार बार बार क्या करता रहता है, एंटी सोशल एक्टिविटी परफॉर्म करता रहता है, रिकरेंट एंटी सोशल। बिजायर बिहेवियर, बिजायर यानी कि विचित्र टाइप के विचार, व्यवहार शो करेगा। एंड एमलेस वंडरिंग, है ना, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई ताल्लुक ही नहीं है, ऐसी ऐसे काम करता रहेगा। ये सारे के सारे क्या है, सिम्टम है ना। इसके अलावा एक होता है एडमिशन बाय पुलिस। पुलिस के द्वारा एडमिशन होता है, जिसको हम बोलते हैं जुडिशियल इंक्विजिशन। और इसमें क्या होगा, जैसे कोई क्रिमिनल वगैरह उसको क्या करते हैं इसके अंदर, तो व्हेन क्रिमिनल आफ्टर अरेस्ट और पनिशमेंट बाय कोर्ट एक्सप्रेस द नॉर्मल बिहेवियर। जब कोई पेशेंट, कोई भी पर्सन जिसने क्या किया था, कोई अपराध कर दिया था, और अपराध करने के बाद कोर्ट ने जैसे उसको सज़ा दी, या जो है जैसे पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, तो उसके बाद वो क्या करने लगे, अगर आप नॉर्मल बिहेवियर शो कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम उसको जो है एडमिट किया जाता है ना। एक टर्म होता है पैरोल। पैरोल का मतलब होता है टेम्परेरी डिस्चार्ज टू ए पेशेंट फ्रॉम मेंटल हॉस्पिटल। मेंटल हॉस्पिटल से किसी पेशेंट को टेम्परेरी डिस्चार्ज करना क्या कहलाता है, पैरोल कहलाता है। और पैरोल का ड्यूरेशन जो है वो कितना होता है, 60 डेज का होता है। 60 डेज जो है वो पैरोल का क्या रहता है, टाइम रहता है। ये जो पैरोल जो है, सॉरी, पैरोल जो है, पैरोल को क्या किया जा सकता है, एक्सटेंड भी किया जा सकता है। और एक्सटेंड कितना एक्सटेंड कर सकते हैं, तो 30 डेज तक क्या किया जा सकता है, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। कितना एक्सटेंड कर सकते हैं हम, 30 डेज। 30 डेज तक क्या किया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये हमारे टाइप ऑफ एडमिशन से। सो थैंक यू सो मच।